नमस्कार छात्रों, मैं चौरसिया सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। बाघ और पथिक की कहानी है। पथिक मतलब ही राही, बटोही। उस पाठ में एक बाघ है जो बूढ़ा हो गया है, चलने में असमर्थ है, भोजन उसको मिल नहीं रहा है। वह भूख से तड़प रहा है। दिमाग लगाया है कि कैसे मैं आसानी से भोजन कर सकता हूँ, शिकार को पकड़ सकता हूँ और खा सकता हूँ। तो वह एक चाल चला। हाथ में सोना का कंगन लेकर सड़क के बगल में एक तालाब था, उसी तालाब के किनारे बैठ गया था और आने जाने वाले राही बटोही लोगों से, पथिक लोगों से वह बोल रहा था कि अरे अरे राही पथिक, यह सोने का कंगन ले लो, सोने का कंगन ले लो। बहुत से राही बटोही आ रहे थे, जा रहे थे, कोई ध्यान दिया नहीं उस पर। लेकिन एक पथिक जो है उसके लालच में फंस गया। बाघ से बोला कि कहाँ तुम्हारा कंगन है। बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है, उसको दिखाया, देखा कि वास्तव में सोना का कंगन लिया है। लेकिन ये बोला पथिक कि तुम तो हिंसक जंतु हो, खूंखार जंतु हो, जीवों को मारकर खाते हो, तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे मैं विश्वास करूं। अब इस बात के लिए वह जो है पथिक का विश्वास जीतने के लिए कह रहा है कि देखो, जब मैं नौजवान था तो बहुत से गायों को और मनुष्यों को मारकर खा गया। उसके पाप से मेरे सभी पुत्र मर गए, मेरी पत्नी मर गई, मैं संतानहीन हो गया हूँ, बूढ़ा भी हूँ, मेरे नाखून झड़ गए हैं, दांत झड़ गए हैं, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। तो ये बताओ कि मैं विश्वास के पात्र कैसे नहीं हूँ, विश्वास के लायक कैसे नहीं हूँ, मैं कैसे दौड़कर शिकार पकड़ सकता हूँ। अब पथिक को थोड़ा कम विश्वास फिर जम रहा है। फिर वह सफाई देता है कि देखो, हमने धर्मशास्त्र भी पढ़ा है। धर्मशास्त्र में बताया गया है कुंती के पुत्र युधिष्ठिर से कि दान देना चाहिए तो उसको देना चाहिए जो गरीब हो, और सही समय पर देना चाहिए और सही स्थान पर देना चाहिए। तो देखो, धर्मशास्त्र में जो बताया गया है उसके लायक तुम हो। तुम गरीब भी हो, सही समय पर भी आ गए हो और सही जगह पर भी आ गए हो। तो अब बोलो कि मैं कैसे विश्वास के लायक नहीं हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति ने हमको राय दिया है कि आप जब नौजवान थे तो बहुत से गायों और पशुओं को मारकर, गायों और मनुष्यों को मारकर खा गए, जिसके चलते आपके ऊपर पाप चढ़ गया है। आपकी पत्नी मरी, बच्चे मर गए, आप संतानहीन हो गए। तो आप कुछ दान पुण्य कीजिए कि आपका पाप कट जाएगा। तो उसी धार्मिक व्यक्ति के सलाह देने पर मैं
दानी बन गया हूँ, यह सोना का कंगन दान कर रहा हूँ। अब बताइए कि मैं कैसे विश्वास के लायक नहीं हूँ। अब आपको हमारी बात पर विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पथिक बोला कि हाँ, अब हमको विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं। तो बाघ बोला कि ठीक है, तो सोना का कंगन आपको चाहिए? वो बोला कि हाँ चाहिए। तो वह कहा कि ठीक है, इतना बड़ा संपत्ति हम दे रहे हैं, तो आप तालाब में स्नान कीजिए, शुद्ध होकर ले जाइए, पवित्र होकर ले जाइए। अब उसके बात पर जैसे विश्वास करके वह पथिक जो है रात उस तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, तब तक गहरे कीचड़ में जाकर पाँक में फंस गया, भागने में असमर्थ हो गया। और बाघ जो है धीरे धीरे वो अफसोस करने लगा। अफसोस करते हुए बोला कि अरे गहरे कीचड़ में गिर गए हो, मैं तुमको निकाल देता हूँ, घबराओ नहीं, आ रहा हूँ। बाघ धीरे धीरे उस पथिक के पास गया और उसको पकड़ लिया और मार कर खा गया। इसलिए कहा गया है कि अगर आपके पास ज्ञान है, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, तो आपका ज्ञान बेकार आपके मस्तिष्क पर, दिमाग पर भार की तरह बना हुआ है। वह ज्ञान आपके किसी काम के लायक नहीं है। देखिए विद्यार्थी बंधु, हम आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आप हल कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको इससे कितना लाभ मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।